आप कोई पोस्ट लिखते हैं, एक ट्वीट करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में कोई बात कह देते हैं, अगले दिन पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी है। वो कहती है आपने हेट स्पीच फैलाई है। अब आप पूछते हैं हेट स्पीच? मैंने तो सिर्फ अपनी बात रखी थी। यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक सरकार के नए हेट स्पीच बिल की। सरकार कह रही समाज को बचाने के लिए ज़रूरी है और विरोधी दल कह रहा ये आपकी आवाज़ दबाने का हथियार है। तो सवाल सीधा है, ये बिल आपकी सुरक्षा के लिए है या आपकी आज़ादी के खिलाफ? चलिए बिना शोर शराबे के वीडियो शुरू करते हैं। पहले समझिए हेट स्पीच आखिर क्या है। देखिए, भारत में अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं बना जो सिर्फ हेट स्पीच पर बना हो। अभी तक क्या होता था, कहीं आईपीसी की धारा लग जाती थी, कहीं आईटी एक्ट, कहीं कानूनी चुनाव, मतलब टुकड़े टुकड़ों में सिस्टम है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर नफरत, जाति, धर्म, भाषा के नाम पर गाली गलौज, और कई बार ये नफरत असली हिंसा में बदल जाती है। कर्नाटक सरकार का कहना है अब ये सब कंट्रोल से बाहर जा रहा, हमें एक सीधा, साफ और मजबूत कानून चाहिए। इसी सोच से आया कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025। सरकार आखिर चाहती क्या है? अगर सरकार की भाषा छोड़ दे और सीधे सीधे शब्दों में समझे तो उनके 4 बड़े मकसद है। नफरत फैलने से रोकना, कमज़ोर समुदाय को सुरक्षा देना, डर का माहौल ख़त्म करना, पीड़ितों को मुआवजा और मदद देना। सरकार मानती है कि अगर सज़ा कड़ी होगी तो लोग सोच समझकर बोलेंगे। अब सबसे अहम सवाल, इस बिल में हेट स्पीच किसे कहा गया? अब यहीं से असली बहस शुरू होती है। इस बिल के मुताबिक हेट स्पीच का मतलब कोई भी बात, लिखावट, वीडियो, पोस्ट, मीम्स, इशारा या मैसेज जो नफरत फैलाए, भेदभाव बढ़ाए, दुश्मनी पैदा करे, हिंसा को बढ़ावा दे, समाज में तनाव पैदा करे। और यह किस आधार पर हो सकता है? धर्म, जाति, भाषा, समुदाय, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, दिव्यांगता, जन्मस्थान। अब जरा रुकिए, यहीं पर लोग कहते हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया, क्योंकि इसमें साफ लाइन तो है ही नहीं। ये बोले तो अपराध, ये बोले तो नहीं। यहीं से डर पैदा हुआ। सोशल मीडिया वाला एंगल को समझिए। आज की दुनिया में लड़ाई ज़मीन पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर होती है। इसलिए इस बिल में साफ लिखा, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब वीडियो, मीम्स, व्हाट्सएप मैसेज, इनक्रिप्टेड चैट्स, सब कुछ इसके दायरे में आएगा। मतलब अब मैंने तो मजाक किया था, ये लाइन शायद आपके काम ना आए। हेट क्राइम क्या होगा? सिर्फ बोलना ही नहीं, अगर नफरत से जुड़ा कोई भी एक्शन हुआ वो हेट क्राइम होगा। जैसे किसी पर हमला, किसी दुकान का बहिष्कार, किसी की प्रॉपर्टी तोड़ना, धमकी देना, ऑनलाइन ट्रोलिंग, सिर्फ नफरत के इरादे से। सरकार कहती है बोलने से पहले हिंसा शुरू होती है और हम शुरुआत में ही रोकना चाहते हैं। अब आते हैं सबसे डरावने हिस्से पर। अगर आप हेट स्पीच में दोषी पाए गए तो आपको हो सकती है 7 साल तक की जेल, 1 लाख तक का जुर्माना। अगर सीरियस हेट क्राइम है तो 2 से 10 साल तक की जेल। अगर बार बार करते हो सज़ा और ज़्यादा। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये अपराध नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल है। मतलब पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, जमानत मिलना मुश्किल। यही से हंगामा मचता है। यहाँ एक अच्छी बात भी है, ये बिल सिर्फ सज़ा की बात नहीं करता बल्कि पीड़ित के लिए भी सोचता है। मुआवजा, मानसिक और शारीरिक इलाज, कानूनी मदद, सुरक्षा, इसे कहते हैं रिस्टोरेटिव जस्टिस, यानी सिर्फ सज़ा नहीं, सुधार भी। अब असली बहस यही शुरू होती है। विरोधी कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला है, डेफिनेशन वेग है, सरकार जिसे चाहे उसे पकड़ सकती है। सटायर, क्रिटिसिज्म, डिसेंट सब खतरे में है। और जो लोग समर्थन में हैं उनका कहना है आर्टिकल 19 का भाग 2 खुद कहता है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सेक्युलरिटी के लिए रोक लग सकती है। हेट स्पीच सीधे समाज को नुकसान पहुंचाती है, मतलब आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच टकराव। कांग्रेस कहती है जो नफरत फैलाते हैं वही डर रहे। बीजेपी कहती है सरकार का हथियार ओपोजिशन दबाने के लिए है। दोनों अपने अपने फायदे देख रहे हैं। अब इसका असर आगे क्या हो सकता है? अगर ये कानून सही चला तो बाकी राज्य भी फॉलो करेंगे। नेशनल लॉ पर बहस होगी, ऑनलाइन हेट पर लगाम लगेगी, और गलत चला
तो डर का माहौल, सेल्फ सेंसरशिप, पुलिस मिसयूज, कोर्ट में बाढ़। तो सवाल ये नहीं हेट स्पीच गलत है या नहीं, वो तो गलत ही है। सवाल यह है कौन तय करेगा कि हेट क्या है। कानून ज़रूरी है, लेकिन कानून से ज़्यादा ज़रूरी है उसका इस्तेमाल। अगर तराजू थोड़ा भी झुका तो आवाज़ दबने में देर नहीं लगती। आप क्या सोचते हैं, ये सुरक्षा है या साइलेंस का रास्ता? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।